40 वर्ष की जातिका हैं और इनको जीवन में अच्छे सुखों की दरकार है, इसलिए इन्होंने अपनी हथेली भेजी है। जीवन में जब भी हम सुख की कल्पना करते हैं तो हथेली में दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो है आपकी भाग्य रेखा। इस प्रकार की इनकी भाग्य रेखा बनी हुई है जो गुरु की तरफ, बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और जाते जाते ये आधे रास्ते में जाकर रुक जाती है। तो यहाँ पर कठिनता आती है जीवन में। और अगर शनि पर्वत पर अगर एक भी खड़ी लाइन नहीं है, इनकी लाइनें तो हैं लेकिन बहुत वीक हैं, इस प्रकार की खड़ी लाइनें अगर होती हैं शनि के पर्वत पे तो धन का आवागमन और सुखों का आना ये निश्चित होता है। तो इनके दोनों जगह वीकनेस आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इनके मंगल का पर्वत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पर देखिए क्रॉस के चिन्ह बन गए हैं, एक नहीं दो बन गए हैं। और यहाँ जो इनकी मंगल लाइन है वो ऊपर जाकर इस प्रकार अंगारक दोष बना लिया है। जब भी ये जीवन की रेखा से टच होगी तो राहु और मंगल भगवान का अंगारक दोष बन जाएगा। इनके शुक्र का पर्वत बड़ा है तो ये तो सुख देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको मंगल पे काम करना चाहिए और यहाँ पर शनि पर्वत पे भी काम करना चाहिए। सूर्य पर्वत पर यदि एक अच्छी खड़ी रेखा बनी है, सूर्य रेखा है, तो जीवन में आपको विस्तार भी अच्छा मिलेगा और नाम मान सम्मान ये अच्छा मिलेगा। सूर्य पर्वत पर नहीं है एक भी खड़ी लाइन। अब देखिए किसी समय इनकी सूर्य रेखा इस प्रकार बनी थी और देखिए इसका इम्प्रेशन आपको मिलेगा। इस प्रकार ये भाग्य की रेखा से एक समय जुड़ रही थी और अब जाके ये लाइन बिल्कुल गड़बड़ हो गई है और ऊपर तक भी गड़बड़ हो गई है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार की राहु रेखाएं आ रही हैं और सूर्य पर्वत पे क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पर सूर्य भगवान की, शनि भगवान की और मंगल भगवान की इनको रेमेडी करना चाहिए। चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों, शुक्र तो मैंने बता ही दिया है और चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा भी अच्छा इनका बना हुआ है। इस प्रकार की अगर हॉरिजॉन्टल लाइन चंद्रमा पे दिखाई देती है तो ये दूरस्थ स्थानों से हमको लाभ कराती है। बिजनेस लाइन इनकी बनी है लेकिन वीक है। अगर बिजनेस से धन कमाना है तो ये वाली लाइनों को और अच्छा करना पड़ेगा। योग तब ज़्यादा अच्छे मिलते हैं जब हम बुध का पर्वत इस प्रकार खड़ी लाइनों से आच्छादित है और यहाँ शुक्र का पर्वत जो खड़ी लाइनों से आच्छादित है, यानी कि पृथ्वी तत्व इनका बहुत अच्छा है। जब शुक्र और बुध अच्छे होते हैं, शुक्र और बुध जब अच्छे होते हैं तो ये महालक्ष्मी का संकेत करते हैं। इनका अगर हम मणिबंध देखें जो हमें स्पष्टता पूरे जीवन का वृतांत एक बार में बता देगा। पहला मणिबंध इस प्रकार देखिए खुल गया है, ये सबसे बड़ा लॉस होता है। पहला मणिबंध नहीं खुलना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारे जीवन में हम किस जगह और किस कंपोजिशन में खड़े हैं, ये सारी चीज़ें बताता है। दूसरा मणिबंध धन का होता है जो स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ तक इनको आइलैंड है और इसके बाद में फिर जीवन अच्छा चलेगा। तो आधा जीवन तो इनको बता रहा है कि बहुत सारा धन का और करियर का इसमें बहुत सारे दुख मिलेंगे। तीसरा मणिबंध भी इनका अच्छा बना हुआ है, वीक जरूर जा रहा है। इस प्रकार यदि तिल का फॉर्मेशन होता है, देखिए एक तिल छोटा सा यहाँ भी आ रहा है और एक तिल यहाँ भी आ रहा है। इस प्रकार तिल का अगर लाइन पे ही फॉर्मेशन होता है तो ये तीसरी लाइन हमारे पारिवारिक सुख दाम्पत्य की होती है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ करेंगे। तो मणिबंध की हालत जो है, तो पहले मणिबंध की और ये तीसरे मणिबंध की ये ज़्यादा वीक आ रही है। 40 वर्ष की ये महिला हैं तो दूसरा मणिबंध जो है ये तो काम कर जाएगा क्योंकि आधी लाइफ के बाद में ये अच्छा बना हुआ है। सबसे अहम जो होता है वो है बृहस्पति का पर्वत। तो बृहस्पति के पर्वत पर यदि लक लाइन पहुंच रही है तो वो खुद ब खुद बहुत पावरफुल हो जाता है। इस प्रकार ये लाइन अगर बृहस्पति को देख रही है तो घर के अंदर दाम्पत्य सुख, धन और संतान ये सब अच्छी मिलती है। इनकी जो हार्ट लाइन है, देखिए ये भी विष्णु सिंबल बना रही है और कहाँ जाकर बना रही है, बृहस्पति के पर्वत पर। तो बृहस्पति का पर्वत इनका बहुत स्ट्रांग है।
जो वीकनेस आ रही है सबसे ज़्यादा ये मंगल के पर्वत पर आ रही है, जो मंगल पे क्रॉस बन गए हैं। और शनि पर्वत पर अगर खड़े लाइन दृष्टिगत नहीं होती है तो हमारे हाथ और हमारी किस्मत ये दोनों बंद हो जाते हैं। तो इनको यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। 3 रेमेडी मैं इनको दूंगा। इसमें सूर्य की रेमेडी इनको करना चाहिए, शनि की तो रहेगी, और सबसे प्रथम इनको मंगल भगवान की रेमेडी करना है। तो इससे इनके दुख कम होंगे और सुखों में वृद्धि होगी। जब भी लाइन अच्छी हो जाती है, भाग्य रेखा अगर बिल्कुल पर्वत तक पहुंच जाती है, तब हमको भाव अच्छे मिलते हैं और धीरे धीरे हमारे सारे पर्वत भी अच्छे हो जाते हैं। एक राहु भगवान की रेखा देखिए इस प्रकार यहाँ से निकलती है बीच में से और शनि पर्वत तक पहुँच रही है। जब भी शनि पर्वत तक अगर राहु भगवान की रेखा पहुंच जाती है तो ये तो लाभ बहुत अच्छा देती है, अकस्मात लाभ भी देती है। माफ़ कीजिए, माइंड लाइन जो है वो ऊंची नीची होकर चल रही है, इसका कारण ही मंगल है। तो यहाँ पे 3 उपाय करने के बाद में जीवन में संतुलन भी आएगा, स्थायित्व भी आएगा और जीवन में कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी।